दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे माँ बगलामुखी के विषय में। माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक, जिनको माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। ये एक ऐसी शक्ति हैं जो किसी भी चीज को रोक सकती हैं, स्तंभित कर सकती है। अक्सर इन देवी को लोग कोर्ट केस जीतने में या शत्रुओं से विजय प्राप्त करने में या कोई वाद विवाद है उसमें विजय प्राप्त करने के लिए इस साधना को करते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी एनर्जी को आप जिस चेतना के साथ आप उसे साधते हैं, आप उसको वहीं तक देख पाते हैं, समझ पाते हैं। माँ बगलामुखी भी एक तरह की न्यूट्रल एनर्जी ही है। आप किस उद्देश्य से इनको करते हैं ये इस बात पर निर्भर करता है। जब किसी भी साधना में हम अपने भौतिक जीवन के जो उद्देश्य हैं उनको प्राथमिकता देते हैं तो उनसे बनने वाला कर्म की जिम्मेदारी भी हमारी होती है और वो बहुत हैवी लेवल का कर्म बनता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम अपने भौतिक जगत की किसी भी चीज में ईश्वर के किसी अंश को या शक्ति के अंश को, ये सब ईश्वर ही हैं, जब आप इनको इन्वॉल्व करते हैं तब जो कर्मा जनरेट होता है वो इतना हैवी होता है कि आप शायद उसे काट पाएं। क्योंकि जब हम भौतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम खुद से एफर्ट लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि शत्रु पर विजय प्राप्त करना, तो यहाँ सिर्फ शत्रु हो जाता है, यहाँ सही गलत का कोई अर्थ नहीं होता है। हो सकता है कि जिसको आप शत्रु बनाकर बैठे हैं वो आपसे सही हो, आप जिस किसी कारण से उसको शत्रु मान रहे हैं उस कारण में वो सही हो और आप गलत हो। क्योंकि शत्रु की कोई एक डेफिनेशन तो नहीं होती कि शत्रु का मतलब वही है जो बुरा है वो शत्रु है। तो जब हम इस तरह की एनर्जीज को, चाहे वो कोर्ट केस के एक किस्से में ले लो कि कोर्ट केस में भी जब कोई चीज चलती है तो ये जरूरी थोड़ी है कि आपका जो विपक्ष है वो गलत है, आप भी तो गलत हो सकते हो। अब चाहे वो जमीन का केस हो, किसी प्रकार का केस क्यों ना हो, आप भी तो गलत हो सकते हो। लेकिन जब व्यक्ति सिर्फ किसी एनर्जी को इसी दृष्टि से देखता है कि मैं कोर्ट केस जीत जाऊंगा, मैं अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर लूंगा, मतलब आपने अपनी भौतिक जीवन की इस 2 कौड़ी की इच्छा, जिस इच्छा में आप स्वयं में ही सही नहीं हो, उसमें जब आप देवी के मंत्रों का, देवी की साधनाओं का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये आपका बहुत हैवी लेवल का कर्म बनता है। क्योंकि इंसान की फितरत रही है कि वो अपने गलत में ईश्वर को भी डाल देना चाहता है। क्योंकि बगलामुखी मां न्यूट्रल एनर्जी है, तो यदि साधक किसी उद्देश्य से उनको करता है तो होती तो है, मदद भी वो करती हैं, लेकिन जो आपने गलत किया है उसको तो वो भी नहीं रोक सकती हैं जब आपको उसका दंड प्राप्त होगा। तो माँ बगलामुखी सिर्फ इन्हीं चीज़ों में नहीं, क्योंकि हम भौतिक एक चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा और बियॉन्ड सोचें तो वो ये हो सकता है या फिर ये वो है कि किसी भी चीज़ को रोक देने की शक्ति माँ बगलामुखी में होती है। माँ बगलामुखी में किसी भी चीज़ को रोक देने की शक्ति होती है, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकता है आपके अंदर के बुरे विचार, बुरी धारणाएं, बुरा व्यवहार या कुछ भी ऐसा हो जिसको आप स्तंभित कर देना चाहते हैं, रोक देना चाहते हैं, उसमें मां बगलामुखी आपका सहयोग करती है। या फिर किसी प्रकार के ग्रह नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आपको विपरीत प्रभाव दे रहे हैं तो उन ग्रहों को भी, उनके ग्रहों की नेगेटिविटीज को, नकारात्मकता को स्तंभित करने की या रोक देने की शक्ति भी मां बगलामुखी में है।
षटकर्मों में देखा जाए तो स्तंभन क्रिया सिर्फ एक क्रिया है, सिर्फ एक पहलू है। उससे अलग और भी क्रियाएं होती हैं। मारण होता है, मोहन होता है, विद्वेषण होता है, स्तंभन होता है, उच्चाटन होता है, बहुत होते हैं। इसमें 6 भी होते हैं, कुछ लोग 8 भी बताते हैं। लेकिन स्पेशलिटी इनकी एक चीज में है। लेकिन ये सारे तंत्रों पर, सारी क्रियाओं पर ये देवी काम कर सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा किसी एनर्जीज को यूज करने का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो कितना ज्यादा गिरा हुआ होता है। मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किसी भी चीज, किसी भी एनर्जी को, किसी भी शक्ति की जो आप एक कार्य प्रणाली को देखते हैं वो तो एक अलग है, लेकिन अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड है और अपने आप में इनमें बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है। उसी प्रकार से जब इनका साधक इनको इतना साध लेता है तो कहते हैं कि फिजिकल फॉर्म में भी वो किसी भी चीज को रोक सकती हैं। जैसे अगर आप इनके साधक हो और आपने इनकी साधना से, इनकी भक्ति से, इनका माँ बगलामुखी का सानिध्य पाया है तो बंदूक से निकले गोली को भी वो रोक देती हैं। आपके जिस्म में या आपके शरीर को वो भेद नहीं पाती है। उस लेवल की पावर होती है। लेकिन इंसान उसको सिर्फ और सिर्फ शत्रुओं के पीछे पड़ा हुआ है। इंसान कब से तुम्हारे शत्रु होने लग गए यार? इंसान कोई किसी का शत्रु नहीं है। सब विपरीत बुद्धि, विपरीत चित्त वाले लोग हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ साल 2 साल बिता लो तो एक दिन वो आपका शत्रु होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो एनर्जी काम कर रही, विपरीत की जो एनर्जी काम कर रही है, वो सिद्धांत वहां लागू हो जाता है। आप जिस व्यक्ति से जितना करीब हो सकते हैं, संभावना है कि आप उससे अधिक, उससे दूर हो सकते हैं। आप जिसके जितने बड़े मित्र हो सकते हैं उतने ही बड़े आप उसके शत्रु भी हो सकते हैं। तो यहां पर कहां सही गलत वाली चीज रह गई? तो यहां पर विद्याएं लोग चलाते रहते हैं, कुछ नहीं है। इंसान विचार और चेतनाओं से बनी एक मूर्ति है। वो आपके विपरीत हो सकता है, वो आपके अनुकूल हो सकता है। वो किस चेतना में, किस स्थिति में क्या बात बोल रहा है उसको खुद नहीं पता है। आप उसमें शत्रु बना लेते हैं उसको। सब अपनी अलग अलग चेतनाओं में जी रहे हैं। सब अपने अपनी जो उन्होंने कमाया है जीवन में उस पर जीते हैं। तो फिर ये शत्रु मानने का भाव क्यों आता है? किसी भी साधना को जब हम उस अवेयरनेस के साथ करते हैं तो एक्चुअल में हम डिकोड कर पाते हैं उसकी उस एनर्जीज को, शक्ति को, कि भाई इसमें क्या है और क्या संभावनाएं हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमें जब हम इस तरह की साधना करते हैं तो हमें अपने माइंड सेट को इस भौतिकवाद से थोड़ा सा हटके ले जाना पड़ता है। हमें हटाना पड़ता है कि ठीक है, हम साधक हैं, हम साधना करते हैं, लेकिन भौतिकवाद में जो चीज़ चल रही है उसमें हमें अपनी ऊर्जाओं को यूज़ नहीं करना है। कम से कम रक्षा के लिए कर सकते हैं, हथियार की तरह यूज़ नहीं करना है। वरना तो अहंकार आपको घेर लेगा, या फिर आप इस अहंकार के चलते या इसकी टेस्टिंग के चलते आप किसी के साथ गलत करना शुरू कर देते हो। फिर जो आपका कर्म बनता है वो इतना भीषण होता है कि शायद आपको चिरकाल तक मुक्ति ना मिले। किसी भी साधना के इस तरह के प्रयोग ही उस व्यक्ति को नष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। आप जरा देखिए अपने आसपास कि जिन लोगों ने भी इन तरह की एनर्जीज का यूज करके लोगों पर आधिपत्य जमाने की कोशिश की है, महिलाओं के साथ शोषण करने की कोशिश की है, मुझे तो ये बात सोचकर भी बड़ा अजीब लगता है कि जो देवी की साधना कर रहा है वो इतना ज्यादा कुपित व्यक्ति हो जाता है कि उन्हीं के मंत्रों से किसी स्त्री को वश में कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। ये सत्य है, आप जरा देख लीजिए। जिस देवी को पूज रहा है उसकी स्त्री शक्ति यानी कि जो महिला है, क्योंकि उसमें तो स्त्री तत्व होता है ना, उस स्त्री तत्व के साथ ये सब काम, और उसमें यूज किसको किया गया? महाकाली को, बगलामुखी को। अरे यार, किस लेवल की नीचता व्यक्ति पा सकता है। इसलिए अपनी चेतनाओं पर काम करना बहुत जरूरी है। साधना को अपनाओ, चेतनावान व्यक्ति होकर के ही अपनाए, और कम से भी कम
इस बात को समझ ले कि एनर्जी क्या होती है। आपको खेल लगता है कोई भी साधना, बस खेल है। खेल हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, लेकिन इस खेल में अपनी बुद्धि को इस प्रकार से लगाना सही नहीं है। तंत्र का मिसयूज मत करो, कोई मत करो। ये शक्तियां तुम्हारे और तुम्हारे कुल खानदान जीवन को इस दिशा में ले जा सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप पर कृपा बरसा दें तो आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्लीज ये सब जो चीजें चलती हैं ना, इनसे थोड़ा दूर रहिए। अब कम से कम अवेयरनेस तो आ रही है समाज में, थोड़ा इनसे दूर रहिए, होने की कोशिश कीजिए। ये इंसान जिस कैटेगरी में काम कर रहा है ना आजकल साधनाओं को लेकर, वो सही नहीं है। इसीलिए इंसान चिरकाल तक भटकेगा, ये ध्यान रखिएगा। चाहे आप किसी भी प्रकार की अवस्था में इन एनर्जीज का गलत प्रयोग कर दें, क्योंकि जब तक आप कोई गलत करते हैं कोई समस्या नहीं, आपकी माफी भी है। लेकिन अगर आप अपने गलत में ईश्वर के किसी अंश को शामिल कर लेते हैं तो फिर आपकी मुक्ति नहीं है। तो फिर इसका खामियाजा शायद आपकी कितनी पीढ़ी को भुगतना पड़ जाए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो खैर, बगलामुखी स्तंभन की देवी हैं, रोक देने की शक्ति इनमें है किसी भी चीज को। अगर साधक इनकी साधना करे, इनको समझे जाने और माँ बगलामुखी को प्रसन्न करे, तो वो मौसम पर भी अपने काबू पा सकता है, वो बहुत कुछ रोक सकता है। यहाँ पर बहुत कुछ बताने की आवश्यकता भी नहीं है। और चूंकि अपने आप में माँ बगलामुखी शक्ति का एक रूप है, तो अति कल्याणकारी हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि मुख्य रूप से जब आप माँ बगलामुखी साधना के विषय में अगर थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो शब्दों को टारगेट किया जाता है वो यही किया जाता है कि शत्रु को रोक देती हैं, मार देती हैं, वाद विवाद में विजय दिलाती हैं और कोर्ट केस में विजय दिलाती हैं। क्योंकि यहाँ पर जिन चेतना वाले लोगों ने इसको इस हद तक समझा वो वहाँ तक समझ पाए, लेकिन जो इस चेतना से थोड़ा सा और ऊपर सोच सकते हैं वो ये समझ सकते हैं कि रोक देने की शक्ति में बहुत कुछ आ जाता है। फिर आप खुद को किस स्तर पर ले जा सकते हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ आपके अस्तित्व में है जो रुकनी चाहिए, लेकिन वो रुक नहीं पाई, वो रुक नहीं पाती हैं। तो जो अपनी चेतना का स्तर बढ़ाता है, उस पर काम करता है, अपनी चेतना को और शाश्वत बनाता है, वो इन एनर्जीज का उस स्तर पे लाभ ले पाता है या उनकी कृपा का अधिकारी होता है। बाकी सब लोग वही घिसी पिटी दौड़ में चलते रहते हैं। तो खैर, यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हैं। बगलामुखी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।